लिखा है कि एक दिन हबीब अजमी ना किसी से अपना सूद का पैसा लेने के लिए गए, उधार अपना वापस लेने के लिए गए। वो बेवा औरत थी, उसने कहा जी मुझ पे पैसा नहीं है, मैं फिर दे दूंगी। आपने कहा मैं खाली नहीं जाऊंगा, कुछ तो लेके ही जाऊंगा घर से। उसके घर में आप नजर डालने लगे ना तो एक कपड़े में लिपटा हुआ गोश्त का टुकड़ा रखा हुआ था। आपने ना वो देखा तो उसमें गोश्त, और जब लेके चलने लगे ना तो बेवा औरत चीख पड़ी। उसने कहा हबीब मेरे बच्चे यतीम हैं, बहुत जमाने से मेरे बच्चों ने गोश्त नहीं खाया। बच्चे कह रहे थे अम्मी कभी हमें भी खिलाना गोश्त कैसा है। हबीब बड़ी मुश्किल से ये टुकड़ा मिला है गोश्त का, खुदा के वास्ते ये तो छोड़ के चला जा। फरमाने लगे चल छोड़, धक्का दिया और लेके आ गए। बीवी से कहा इसको बना, बीवी ने हांडी बनने के लिए रखी। कहने लगे मैं नहाने जा रहा हूँ। जब नहा के वापस आए औरत की चीख निकल गई। कहा क्या हुआ? कहा मैं कहती नहीं थी अल्लाह का अजाब आ जाएगा। हबीब आज अजाब आ गया है। कहा क्या हुआ? कहा जो गोश्त बनने रखा था ना आज हांडी में सारा खून बन गया है। अगर वो रस्सी को ढील दे रहा है ना तो ये मत समझना कि अल्लाह बड़ा मेहरबान है, हमें छोड़ रखा है, हम पे मेहरबान है। नहीं, कभी कभी रस्सियां इसलिए भी ढीली रखी जाती हैं कि कर कितना करेगा, जब मैं पकड़ूंगा फिर कोई बचाने वाला नहीं होगा। ये भी याद रखिए। हबीब आज खून का, आज खाने का खून बन गया। हबीब अजमी ने देखा, चीख निकल गई। काब के दर काब तौबा करनी है। हबीब अजमी निकले तौबा के लिए। बात लंबी होगी, तफसील से बताऊं। आखिरकार तौबा कर लिया आपने, और जब तौबा कर ली ना तो पूरी जिंदगी, चूंकि ब्याज का पैसा था, कोई और बिजनेस नहीं था, अब घर में फाके होने लगे, दिक्कत आ गई, बच्चियां जवान थी। एक दिन बीवी शरीक हयात कहने लगी मेरे सरताज। कहा जी। का बात यह है कई दिन का फाका हो गया है, बच्चियां जवान है, किया क्या जाए, बच्चियों की भूख नहीं देखी जाती है। कहा फिर कहा जाके कोई मजदूरी तो कर लो। हबीब कहते हैं कौन मुझे काम देगा, देख मेरे बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई है, कौन मुझे काम के लिए रखेगा। का निकलना रब का नाम लेके, जब निकलेगा कोई ना कोई रब इंतजाम कर देगा। हबीब अजनी ने घर से थैला लिया और मंडी की तरफ जाने लगे जहां मजदूर खड़े होते थे। और जब मंडी की तरफ जाने लगे, घर से निकले, बीवी ने कहा हबीब ठहरो तो सही। बीवी ने कहा ठहरिए। कहा अब क्या बात है? उसने कहा इय्याका वल हराम, खबरदार खाली लौट आना, लेकिन हराम का मिले तो आज भी लुकमा ना लेके आना। हम और बच्चों को एक दो दिन फाके से पाल लेंगे, लेकिन हराम का एक लुकमा मत लेके आना। इतना सुना हबीब आंखों में आंसू लेके मंडी में आ गए। आके मंडी में खड़े हो जाते हैं। लोग आए, सबने ताकतवर जवान जवान मजदूरों को लिया, लेके जाने लगे। हबीब आगे बढ़े, कोई मुझे क्यों नहीं लेके जा रहा है? आप कहते मुझे भी ले चलो। एक नौजवान ने कहा बड़े मियाँ क्या करोगे तुम, तुम्हारी उम्र तो देखो और फिर काम देखो, मंडी में आके खड़े हुए क्या कर पाओगे? आप कहते हैं सुन, अगर मैं आराम करने की स्थिति में होता तो बाजार में आके ना बिकता, अगर मजबूरी ना होती तो मैं यहाँ मंडी में आके खड़ा ना होता, मुझे ले चल, 10-20 रुपए कम दे देना। उसने कहा जाइए, आप काम के लायक नहीं है। अल्लाह अकबर। इतना सुना, हबीब अजमी की आंख में आंसू आ गए, बंदा चला गया। आप मंडी में खड़े रहे, सूरज चढ़ते चढ़ते जब सर के करीब आ गया, आपने साये को देखा, कब साया तो मेरे बराबर हो चुका है। आप परेशान हैं, जाएं तो कहां जाएं? घर जाते हैं तो वो जो थैला उम्मीद पे लेके घर से आए थे वो आपको वापस नहीं जाने देता है। फिर सोचा किधर जाएं, सामने मस्जिद का दरवाजा नजर आया, आपने दौड़ लगाई, मस्जिद में गए, वुजू किया, 2 रकात नमाज अदा की है, और फिर रो के कहते मेरे परवरदिगार, ये दुनिया वाले मुझे काम के लायक नहीं समझते हैं, इन्होंने मुझे ठुकरा दिया है। ए मेरे परवरदिगार, मैंने तौबा कर ली है, मैं कभी हराम बच्चों को नहीं खिलाऊंगा। मेरे मालिक ये तो मुझसे काम नहीं ले रखे हैं, मैं तेरे घर में आ गया हूँ। ए अल्लाह, मैं तेरे घर में झाड़ू लगाऊंगा, मैं तेरे घर की मजदूरी करूंगा, मेरे मालिक इतना दे दे कि मेरे बच्चों की भूख का इंतजाम हो जाए। रोते रहे, शाम तक मस्जिद की सफाई करते रहे। शाम आई है, हबीब घर आते हैं, बीवी दरवाजे पे खड़े होकर इस्तकबाल करती है। बीवी ने खाली थैला देखा, कोई जुमला नहीं कहा था, कोई गाली नहीं दी थी, बल्कि कहा था आइए मेरे सरताज, आपका इस्तकबाल है। घर के अंदर लाई है, वुजू कराया, लिटा दिया। जब आराम से शोहर लेट जाता है, फिर बीवी ने पूछा था सरताज बताओ तो सही, काम के लिए गए थे, क्या हुआ? का काम तो मिल गया है। का मजदूरी का मजदूरी नहीं मिली है। का मांग लेते, का इतना बड़ा मालिक कदर मिला है कि मांगते हुए गैरत आ रही थी, इसलिए मांगा नहीं था। आज का काम किया है, शायद कल मिल जाएगी। अगले दिन फिर आए, फिर मस्जिद में आके रोने लग जाते हैं। 2 दिन हो गए, बीवी ने फिर यही बात रखी। जब तीसरा दिन आया है, आप काम के लिए निकलते हैं, बीवी ने कहा या कवल हराम, खबरदार आज भी खाली आ जाना, हराम लेकर के मत आना। हबीब ने इतना सुना, रोते हुए फिर आए, लेकिन हबीब अजमी कहते हैं आज मेरी कैफियत बदल गई थी, क्योंकि
बीवी ने कहा था अपने मालिक से कह देना मेरी बीवी ने कहा कि बेटियों के उतरे हुए चेहरे नहीं देखे जाते हैं, अब फाका नहीं देखा जाता। 3 दिन मैंने काम किया है, 1 दिन की मजदूरी दे दे ताकि बच्चियों की भूख मिटा सको। जब बीवी के ये जुमले कानों से टकराए हैं, रोते हुए मंडी में आए, आके मस्जिद में रोने लग जाते हैं। हबीब कहते हैं आज अलग बेखुदी थी, अजीब बेकरारी थी, बैठे बैठे रो रहा था, चलते चलते रो रहा था, खड़ा था तो रो रहा था। जब शाम आई है मैंने सोचा हर दिन की तरह आज खाली नहीं जाना है। का फिर कहते मैंने थैले में मिट्टी भरना शुरू कर दी, मैंने मिट्टी भरी और घर के करीब आया, मैं डर की वजह से रुक गया। आज देखूं तो सकी घर वाले सो जाएं तब जाऊं, लेकिन कहते जब मैं दूर खड़ा हुआ मुझे अपने आंगन से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। जब धुआं देखा कहते मैं आंखें मसलने लगा, मेरे घर धुएं का क्या काम, मेरे घर तो पकाने की कोई चीज नहीं है। कहते फिर मैंने गौर से देखा घर भी मेरा था, आंगन भी मेरा था। मैं दौड़ के दरवाजे पे आया, मेरी बीवी हर दिन की तरह खड़ी थी, उसने मेरा इस्तकबाल किया, कहा आओ मेरे सरताज। जब मैं अंदर गया कहते मेरे घर के अंदर से खाने के पकवान की खुशबुएं निकल रही थी। मैंने कहा बीवी ये क्या है, मुस्कुरा के कहती है ये परेशान क्यों होते हो, बड़ा अच्छा मालिक है आपका। कहा क्या कहना चाहती हो, कि ये सारा खाना तुम्हारे मालिक ने भेजा है। आप मुस्कुराने लग जाते हैं। कहा किस मालिक की बात करती हो, कहा जिसके यहाँ मजदूरी कर रहे हो उसी ने सब कुछ भेजा है। आप सोच रहे हैं ये क्या कह रही है। बीवी ने कहा सिर्फ यही नहीं, अंदर आइए। अंदर गए नेमतों के ढेर लगे हुए हैं। आप कहते हैं बीवी तुझे कैसे पता कि ये मेरे मालिक ने भेजा है। बीवी कहती सुनो वो जो लेके आया था ना वो एक पैगाम भी दे के गया है। कहा कौन सा पैगाम, कहा उसने ये कहा है अपने शोहर से कह देना ये मालिक ने पैगाम भेजा है कि सुन तू हमारे घर की नौकरी करता है, हम इसी तरह तुझे तेरी मजदूरी अदा करते। धारे तकबीर, धारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। है तवज्जो सारे लोगों की। कहा मालिक ने कहा है तुम ऐसी मजदूरी करो, अल्लाह तुम्हें इसी तरह तुम्हारी तनख्वाह अता करेगा। तुम्हारा मालिक सजदे में गिर गए, मालिक तेरा शुक्र है। मैं आज भी कहता हूँ आवाज आती हम तो माइल व करम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। सही बता रहा हूँ। लोग कहते हैं इमामों की 5000 में देखो बल्ले बल्ले रहते हैं, 5000 में मौज कर रहे हैं, 6000 में मौज कर रहे हैं, ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ अक्सर जितने इमामों से मिला हूँ या जिनकी हालत मैंने जानी मैं जानता हूँ, उन्होंने मुझे बताया कोई कहता बेटी का निकाह है, कोई कहता तनख्वाह 6000 है, 3 बेटियां जवान हो गई हैं और फिर जब उनकी शादियां हो गई तो फिर मुलाकातें होती हैं, हो गई खैरियत से। कहा शुक्र है रब का, कैसे हुई, कहा कि जब दुनिया सो गई हमने रो के मुसल्ले बिछाए और हमने कहा मालिक रात दिन तेरे घर की ड्यूटियां निभाई हैं, आज किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। कहते हैं कि अभी हमने देखा है दुआओं का असर, आंखें सूखी नहीं थी, अल्लाह ने बेटियों की शादियों के इंतजाम पहले फरमा दिए। जब रिश्ते मुसल्लों से मजबूत होते हैं ना तो फिर 3000 में भी काम हो जाता है, फिर 5000 में भी, फिर 2000 में भी। इसलिए कि याद रखें कभी कभी बहुत सारे काम ऐसे होते जो दवाओं से नहीं होते, रब दुआओं से कर दिया करता है। ठीक है ना। तो अब रिश्ते हमें अल्लाह से मजबूत करने, हमें दुख आएगा तो हम इंशाल्लाह मस्जिदों को आबाद करेंगे इंशाल्लाह। सारे नौजवानों से गुजारिश है, अब दौर वो नहीं रह गया है कि हमें कोई लकीर आके समझाए। अब हर बच्चा इतना पढ़ा लिखा और समझदार है कि नमाज हम पे फर्ज की गई इबादत है और सबसे कामयाब वो बंदा है जिसने रब को राजी कर रखा है। इस इंतजार में ना मरना, मर जाएंगे तो बेटे 40 में करके बख्शवा देंगे, मर जाएंगे तो तीजे के बाद बख्श दिए जाएंगे। इस इंतजार में ना मरना, थोड़ी तैयारी खुद भी करनी है, खुद भी करनी है। आए दिन मौतें हो रही हैं, याद रखें ऐसी जिंदगी जिए, मर जाएं और कब्र में जाएं और कोई पूछे किसका जनाजा है, कोई बताए ना बताए, हमारे कफन से आवाज आ रही हो लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है रागे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। पढ़ेंगे इंशाल्लाह नमाजें, आबाद करेंगे इंशाल्लाह मस्जिदों को, ठीक है ना। और नमाज पढ़ने में ये ख्याल रखना इमाम पे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। आप मेरे मशवरा देके जा रहा हूँ, अगर किसी इमाम में शरीक कोई कमी दिख रही है तो आपके बस्ती में ऐसे ऐसे आलिम मौजूद है, आप इनसे जाके बात रखिए, इनसे कहिए ऐसे शख्स के बारे में शरीयत का क्या हुक्म है। अगर ये बता दें कि ऐसे शख्स के पीछे नमाज पढ़ना जायज नहीं है तो उनको बैठा करके इनके सामने ला करके शरीफ हुक्म उनको सुना करके उनकी छुट्टी कर दी जाए, ये सबसे बेहतर तरीका होता है। चौक चौराहे में कहीं भी रास्ते में खड़े होकर के कोई मुखालफत करके हमें अपनी नमाजें खराब नहीं करनी है। कितनी कबूल होती है कितनी नहीं, ये तो अल्लाह ही जानता है।
जो हो गई हैं उन्हें भी खराब ना करें। इसलिए अपने बारे में सोचें हमें क्या करना है। मेरी कब्र में मुझे लेटना है, आपकी कब्र में आपको लेटना है। सारी तैयारी कर लें और सबसे अच्छी तैयारी है रब रसूल की चौखट पे आ जाए और अपनी जिंदगी पे अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को लाजिम समझे। चेहरे हुजूर की सुन्नत से सजा लें और कोशिश ये करें लिबास भी हुजूर जैसा होना चाहिए, कुर्ता पजामा। लेकिन आज एक ऐद कर लो गनीमत नगर वालों, और जहां तक मेरी आवाज सोशल मीडिया के जरिए जा रही है, ऐद करो कि हम इजराइल का कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे। वादा करते हैं इंशाअल्लाह। हाँ, मैं इस वक्त समझता हूं कि इजराइल के कंपनी का पानी पीना भी खून पीने से ज्यादा बुरा है। ये हकीकत है जो मैं कह रहा हूं। इसलिए खुदारा हमें एहतियात करनी है और वक्त भी काफी हो चुका, 1:30 बजने को है। बस आखिर में हुजूर का शजरा बयान कर देना है, ठीक है ना। अब जरा बोल दें सुभान अल्लाह। अब ताकत दिखानी है भैया। अब तक मेरा पसीना बहा, मैं चाहता हूँ 1-2 कतरे आपका भी बह जाए। पसीना खून नहीं भाई, ऐसे गर्दन हिला रहे हैं जैसे मैंने गर्दन मांग ली हो किसी की यार। खुदा सलामत रखे। 1 घंटा मेरे लाल पूरा होने वाला है। सुनो मेरे भाई, खाना उतना ही अच्छा रहता है जितना हजम हो जाए, और जिक्र रसूल उतना सुनो जितनी देर दिल जमी के साथ सारे सुन सकते है ना। अभी ठीक है ना, बोल दे जरा सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, इतनी जोर से सुभान अल्लाह बोलो कि आवाज रूह तक उतर जानी चाहिए। बोले सुभान अल्लाह। इतनी तेज आवाज, अल्लाह सलामत रखे। सही बात बताना, हम लोग जो तकरीर करने दूर दूर जाते रहते हैं ना, सही बताऊं, ये थकन मुर्गे बकरों मटन चिकन से नहीं होती, इनसे तो बीमारियां ज्यादा फैल रही हैं। सबसे ज्यादा सुकून जो मिलता है सुभान अल्लाह से मिलता है, ठीक है ना। तो आप इतनी जोर से सुभान अल्लाह कह दें कि थकन सारी उतर जाए। क्या बात है। मेरा हाथ का इशारा हो ना तो समझ जाना मौलवी सांस लेना चाह रहा है। बात साफ अच्छी रहती है। और मेरे बेटे सुन ले, मेरी भी सुन ले। मैं सांस जब लूंगा उसके लिए मेरी कोशिश ये है कि मैं आप सुभान अल्लाह कहें, उसकी आड़ में मैं सांस ले। अल्लाह राजी होगा, आपको नेकी देगा, करीम है। जब आपको देगा तो अपना भी काम थोड़ा बहुत हो ही जाएगा इंशाअल्लाह। लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर ना काम हो ही जाएगा। जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। बेनिशानों के निशा मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा, है ना। साथ में छोड़ियो, जब हाथ उठाऊं तो बोलती हो सुभान अल्लाह। और कहीं ऐसा ना हो तुम सुभान अल्लाह कहना भूल जाओ और मौलवी सांस लेना भूल जाओ, और फिर कल के जलसा कराने वाले जलसा कराना भूल जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ देंगे ना इंशाअल्लाह, ठीक है ना। मैं आगाज कर रहा हूँ, बोलते हैं जरा इधर वाले। बड़े आराम से बैठे मेरे भाई, बड़े आराम से, कोई हल्दी लगी ना, फिटकरी, पूरी तकरीर सुन ली माशाअल्लाह, ठीक है ना। और ये दाएं बाएं वाले जरा बोलते सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, हाँ ऐसे ही साथ देना है, ठीक है ना। माइक बना भी बोलो, कोई मसला नहीं। अभी इस बीच में नारा कोई नहीं लगना है, खाली सुभान अल्लाह बोलना है ताकि मैं सांस ले सकूं। वो भी इसलिए बुलवा रहा हूं ना, तो मैं मजबूर नहीं करता, ठीक है ना। बोलने जरा पीछे वाले बोल दे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम। डंडी मार रहे हो भाई, देखो तुम चुप गए। बच्चे बच्चे साथ दे रहे हैं, इसलिए मुझे बच्चे सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि इनके मन में कोई कपट नहीं होती, कोई धोखा नहीं होता है। 420 नहीं होते, ये जो तन में है वही मन में, जो मन में वही जबान में, ठीक है। तो बच्चों के साथ अगर बड़े भी उसी तरह साथ दें तो बड़ा अच्छा लगे। बोलते हैं जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हात, जुल्हात के बेटे सालेह, सालेह के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, 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 तारिक।
तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत